Hey guys, this is your host Annie. I hope you enjoyed the last video of our series in which we were completing the English flamingo poems of class 12th. We did My Mother at 66 by Kamla Das. It was such a beautiful poem. Uh, I personally love it. I love learning it. I love teaching it. I hope you guys liked the video. This is the second one in which we are going to cover Keeping Quiet by Pablo Neruda. So this is also a beautiful poem, I would say, because NCRT of class 12th English, it never fails. It never fails. You just need a great teacher, and I'm doing that job for you guys. So stay tuned. Okay. So Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda, sorry. सो बेसिकली ये जो पोएम है ना, ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर लिखी गई है. पैब्लो नरूडा जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड वॉर देखी एंड उसके बाद द ट्रॉमा दैट ही गॉट फ्रॉम दैट, जो अशांति लोगों ने फैलाई थी, द काइंड ऑफ वॉर्स दैट वाज गोइंग ऑन, पीपल फाइटिंग विद पीपल, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हुई जिससे पैब्लो नरूडा गॉट अ ट्रॉमा. नॉट ओनली हिम, एवरीवन डज, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिकॉज वॉर, वर्ड वॉर इज समथिंग इसको हम ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, राइट? इसके इतने सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं दैट आई कैन नॉट इवन, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कितने सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, राइट? सो हम इसको भी लाइन बाय लाइन ही पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाब्लो नरूडा हमसे कहना क्या चाहते हैं. द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज इंट्रोस्पेक्शन. वो हमसे कहना चाहते हैं कि एक बार रुको और अपनी अंतरात्मा, अपने कंसाइंस में झांको और खुद से पूछो कि क्या तुम जो ये कर रहे हो ये सही भी कर रहे हो, या बस इसलिए कर रहे हो कि तुमको बोला गया है करने को, या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है करने को, या तुम बस करे ही जा रहे हो, तुम सोच ही नहीं रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो. सो ही बेसिकली वॉन्ट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट. वो चाहते हैं कि हम खुद से सोचें, खुद के बारे में सोचें, औरों के बारे में सोचें, एक बार देखें कि हम आखिर कर क्या रहे हैं. Let us read it line by line and I'll explain it to you in a way that you'll enjoy for sure, guaranteed. Like the video, subscribe to the channel. Okay, so now we will count to 12 and we'll all keep still. बाकी लोग पहले ही लाइन में बोल देते हैं कि चलो 12 तक गिनती गिनते हैं. बहुत लोग इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, बट द बेस्ट वन इज़ वो यहाँ पे 12 से टाइम बता रहे हैं कि कुछ लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने में शायद 12 घंटे लगें, कुछ को शायद 12 दिन लग जाएं, कुछ को शायद 12 साल लग जाएं. बट एक बार गिनती ज़रूर गिन के देखना कि तुमको कितना लाइक टाइम लग रहा है टू इंट्रोस्पेक्ट, पर करना ज़रूर. एंड नॉट ओनली टाइम, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं द 12 आवर्स, तो मैंने बता दिया आपको 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, या फिर कह सकते हैं हम कि जो आपके ज़ोडिएक साइंस होते हैं वहाँ से भी रिलेट किया जाता है, बट द बेस्ट वन इज़ टाइम को लेके चलो आप, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि चलो हम लोग सब लोग 12 तक गिनती गिनते हैं एंड विल ऑल कीप स्टिल, और हम एकदम शांत रहेंगे. यहाँ पे एंटाइथीसिस यूज़ हुआ है. इफ़ यू, अगर सोचा हो तुम लोगों ने, तो हम 12 तक गिनती भी गिनेंगे और हम शांत भी रहेंगे. तो एक बात आप बोल रहे हो फिर उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो एंटाइथीसिस, राइट? फिर फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. सो पैब्लो नेरूडा बोलते हैं कि प्लीज़ बस एक बार चुप हो जाओ, किसी भी भाषा में मत बोलो, बिकॉज यू नो वॉट लैंग्वेज डज, लैंग्वेज डिवाइड्स अस. हमें बांटने का काम करती है भाषा. तो क्या एक बार हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी भी भाषा में ना बोलें, बस चुप रहें, ताकि हमें भाषा तो कम से कम विभाजित ना करे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. बस रुक जाओ, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ
और अपने आर्म्स इतने ज़्यादा मत चलाओ ना। यहाँ पे आर्म्स में पन का यूज़ हुआ है। पहला आर्म्स है अपने हाथ, राइट, हम डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं अपने इन हाथों का यूज़ करके। एंड द सेकेंड आर्म्स इज आर्म्स एंड एमिनेशंस वाला आर्म्स, यानी हथियार। अपने हाथों को इतना मत चलाओ और उन हथियारों को भी रोक दो प्लीज़। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुको। डू नॉट मूव योर आर्म सो मच, मत चलाओ अपने हाथ और उन हथियारों को इतना ज़्यादा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, है ना? कितना रेयर मोमेंट होगा, कितना रेयर मोमेंट होगा जब कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा, सब शांति से बैठे होंगे, खुद के बारे में सोच रहे होंगे। कितना रेयर मोमेंट होगा वो। हाउ एक्सोटिक विल द मोमेंट बी, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, ये काम करना वो काम करना, जल्दी करना। कोई गाड़ियाँ नहीं होंगी, इंजन्स नहीं होंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा। विड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। कैसे? यहाँ पे साथ कैसे होंगे हम? वो साइलेंस, वो शांति हमें साथ रखेगी। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हाँ वो थोड़ा अजीब होगा, लेकिन हम कम से कम यूनाइट तो होंगे। वो शांति हमें यूनाइट तो करेगी। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. My favorite paragraph of this poem. जो उस समुद्र में जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो अब वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो नेचर का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंड हियर फिशरमैन इज़ नॉट ओनली फिशरमैन, यहाँ पे हम मनुष्यों की बात हो रही है, हम इंसानों की बात हो रही है कि हम भले ही हम जब काम करते जाते हैं तो कई बार हम सोचते नहीं हैं कि उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा। जो वॉर्स होते हैं उनमें भी हम बस, हमारा ईगो होता है, हमें जीतना है। हम कह सकते हैं कि वो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, बट अगर हम 1 मिनट के लिए रुक के सोचें कि एक्चुअल में वो हम कर क्या रहे हैं। हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम रुक जाएंगे और हम वो करना बंद कर देंगे, हम दूसरों को हर्ट करना बंद कर देंगे। दीज 2 लाइन्स टॉक अबाउट द सेल्फ नेग्लेक्ट, ठीक है? तो एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। करप्शन, जो लोग घूस लेते हैं, ब्राइब्स, वो देखेंगे कि उनके हाथ जो हैं, जो अभी तक इस पहले मैं आपको लिटरल मीनिंग बताती हूँ कि मैं मतलब जो जो इंसान अभी तक सॉल्ट गैदर कर रहा था, समुद्र से नमक निकाल रहा था, वो देखेगा कि उसके हाथ कितने हर्ट हो चुके हैं, कितनी बुरी तरीके से कट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो ब्राइब्स लेते हैं। एक बार रुक के जब वो सोचेंगे तो वो देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने खुद को कितना हर्ट कर लिया है। उन्होंने अपने अपने कंसाइंस में अपने अपने आप को जब वो झांक के देखेंगे अंदर, तो वो अपनी नज़रों में कितना गिर चुके हैं, ये दिखाता है। और जब भी हम बैठकर सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हम एक बार उस चीज़ को रीथिंक करते हैं एंड वी स्टॉप इन मोस्ट केसेस। नेक्स्ट, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब वो बोलते हैं कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, यानी इन्वायरमेंट से लड़ते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, वॉर्स विद गैसेस, डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। वॉर्स विद फायर, फायर्स एंड एमिनेशंस, आर्म्स, लड़ाई झगड़ा, बॉम्बिंग, ये सब वाले वॉर्स। वो रुक के जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि दिस इज़ अ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि यहाँ पर जीत तो है लेकिन जीतने वाला कोई नहीं है।
हम जीत तो रहे हैं, लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बचा कौन है? ये सोचने का समय मिलेगा जब आप बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करोगे, और जब आप ये चीज़ को समझोगे कि दिस इज़ अ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तब यू विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स मीन्स अ रीडिफाइंड पर्सपेक्टिव, ए क्लीन मेंटालिटी, कि नहीं हम ये सब गलत कर रहे थे और अब वो हमारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया है, हमें नहीं करने लड़ाई। आप वो क्लीन मेंटालिटी, वो नया पर्सपेक्टिव के रूपी क्लीन कपड़े पहनोगे। यहाँ पे भी सिंबॉलिज्म का यूज़ हुआ है, मेटाफर बोल सकते हो आप, आई गेस होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो नई मेंटालिटी, नई मानसिकता के साथ अपने भाइयों के साथ आप चलोगे। दिस रिप्रेजेंट्स ब्रदरहुड, ठीक है। ब्रदरहुड की बात कर दी यहाँ पे इन्होंने। इन द शेड डूइंग नथिंग, अब यहाँ पे जो शेड है दैट इज़ आपका दिस यूनिटी को दिखा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये यूनिटी किससे आई? अगेंस्ट साइलेंस से, राइट। नाउ अब वो अपने आप को, जो पैब्लो नेरूडा है, वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि मैंने अभी तक जो कुछ भी बोला है ना, इसको तुम लोग गलत मत समझ लेना। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एकदम इनएक्टिविटी हो जाए, यानी कि ही इज़ नॉट प्रमोटिंग लेथार्जी। वो डेथ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो लेथार्जी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो लेजीनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन तो वही है जो है, ठीक है। वो वैसा ही चलता रहेगा। बट आई वॉन्ट नो, एक मिनट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो बोलते हैं मेरा डेथ से, मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, मैंने यहाँ पे डेथ की कोई बात नहीं की है। इन एक्टिविटी से मेरा मतलब मृत्यु बिल्कुल नहीं था, तुम ये गलत मत समझना, ठीक है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, वो बताते हैं कि अगर हमारे दिमाग में केवल बस एक ही चीज़ ना चल रही होती ज़िंदगी में, हमें देखो, हम पता है, हम डेथ से इतना डरते हैं कि हम चाहते हैं कि बस डेथ आने से पहले हम सब कुछ कर लें, एंड उसकी वजह से हम बस चलते रहते विदाउट इवन थिंकिंग कि हम कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। वी डोंट थिंक, वी स्टॉप थिंकिंग, ठीक है। तो वो बोलता है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमारे दिमाग में हर वक्त बस यही ना चल रहा होता कि बस ज़िंदगी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार रुक कर बैठ जाते शांति से, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves. और वो जब हमारा बैठना था, उस बैठने से जो साइलेंस आता ना, उसमें जो सोचते हम, दैट थिंकिंग कुड अलोन फिनिश द सैडनेस। वो जो सोच है हमारी, उस अकेली सोच से हम, हमारी जो भी सैडनेस है, हमारे अंदर जो भी दुख है, द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, वो दुख पनपता ही क्यों है? क्योंकि हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते। और हम समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम कभी रुकते ही नहीं हैं सोचने के लिए, हम बस लाइफ को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो पैब्लो नेरूदा बोलते हैं कि एक बार बस रुक कर साइलेंस में सोच लो कि तुम कर क्या रहे हो, और वो जो तुम्हारी सैडनेस है ना, कि तुम खुद को कभी समझते नहीं हो, जो उससे पनपी हुई सैडनेस है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। कि जिस मोमेंट तुम रुक कर सोचोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम दुखी हो अगर, तो तुम क्यों दुखी हो। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जो हम हमेशा अपने आप को डरा के रखते हैं ना कि एक दिन तो डेथ आ जाएगी, पहले सारे काम निपटा लो। यू स्टॉप थ्रेटनिंग योरसेल्फ, अपने आप को धमकाना बंद कर दोगे इस मृत्यु से, राइट। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब वो बोलते हैं कि शायद अगर मैं नहीं सिखा पाया तो ये धरती सिखा देगी, इस पृथ्वी से सीख लो। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है क्योंकि सिखाने का काम इंसानों का होता है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी सिखा रही है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा देगी। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब हर चीज़ डेड लगती है, मरी हुई लगती है। व्हेन द विंटर सीजन कम्स, पानी जम जाता है, उसके भले ही नीचे लाइफ चल रही हो, पनप रही हो, लेकिन हमें क्या लगता है? इट इज डेड।
ठीक है, सारी बर्ड्स जो हैं वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ठंडी होती है वो छोड़ देती हैं। लाइफ का कोई आज सच हमें नहीं दिखता है, लाइफ का कोई भी साइन। वी डू नॉट सी ए साइन ऑफ लाइफ। बट जैसे ही सीज़न चेंज होता है, स्प्रिंग आता है, द फ्लावर्स ब्लूम, द रिवर हैज़ फिशेस अगेन, द बर्ड्स सिट ऑन द ट्रीज एंड चर्प लाउडली। बहुत ही प्यारा सा अगेन द एनवायरनमेंट फिल्स विद लाइफ। तो वो जो लाइफलेस एनवायरनमेंट था उसमें जब लाइफ भर सकती है, तो यही चीज़ तो अर्थ हमें सिखाती है ना, कि कभी हर चीज़ एकदम डेड जैसी लगती है, लेकिन इट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। बाद में उसमें भी जान आ जाती है। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप स्टिल एंड आई विल गो। अब पाब्लो नेरूदा आखिरी में बोलते हैं कि अब मैं 12 तक गिनता हूँ और तुम चुप रहो। चुप रहकर इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो, समझो, एंड आई विल गो। मैं जाता हूँ। अब नाउ यहाँ पे एक और लास्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि अब यहाँ पे पाब्लो नेरूदा कहाँ जा रहे हैं। सो अब पाब्लो नेरूदा ने हमें तो प्रीच कर दिया, अब वो दूसरी जगह जा रहे हैं यही चीज़ प्रीच करने, बिकॉज ही इज़ ऑन अ मिशन। अब उन्होंने देख लिया जितना वॉर में उनको डिस्ट्रक्शन देखना था। नाउ ही विल प्रीच एवरी वन अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। द मेजर थीम इज़ इंट्रोस्पेक्शन इटसेल्फ। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बढ़िया बढ़िया से दे देती हूँ, लाइक की फ्रेजेस जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर लेना, एकदम मस्त से चल जाएगा। फर्स्ट इज यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है ये, सॉरी, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डिस्कवरी, आई एम सो सॉरी। देन एंटी वॉर, एंटी वॉयलेंस मैसेजेस, यूनिटी बियॉन्ड लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी। यहाँ पे इन्होंने चुप रहने को इसीलिए बोला है बिकॉज लैंग्वेज डिवाइड्स। ओवर एक्टिविटी एंड ह्यूमन रेस्टलेसनेस, बताया है ना कि किस तरीके से हम रेस्टलेसली काम करते रहते हैं, कभी सोचते ही नहीं हैं 2 मिनट भी रुक कर। ओके, स्पिरिचुअल वेकनिंग थ्रू साइलेंस, नेचर एज अ टीचर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पढ़ के मज़ा आई होगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी ऑफ either the roadside stand or the and then first tiger, the think of beauty मैं लास्ट में करूँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।